अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम अपनी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर देखेंगे कि एसटीआई की जॉब्स के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा उसकी लास्ट डेट क्या है, और इसके साथ साथ जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। लिहाजा आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीटली देखना है, ठीक है, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन है जिस भी पॉइंट के ऊपर वो क्लियर हो सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आपने गूगल खोल लेना है, यहाँ पर लिखना है एस टी आई, ठीक है, एस टी आई जॉब्स लिखने के बाद सर्च करना है। सबसे पहली जो टैब आएगी वो आपने क्लिक करनी है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने शो होने लग जाएगा, ठीक है। वेबसाइट थोड़ी सी डाउन है तो आपने थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। नहीं, इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद यहाँ पर उन्होंने कुछ टिप्स दिए हुए हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। अगर हम इन्फॉर्मेशन को देखें तो एसटीआई की जॉब्स के लिए अगर अप्लाई की लास्ट डेट देखें तो लास्ट डेट है 30 जनवरी, रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 31 जनवरी को मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी कि किन कैंडिडेट्स के इंटरव्यू होंगे और किन के नहीं होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू जो होगा वो 3 फरवरी और 4 फरवरी को उनके इंटरव्यूज होंगे। और इसके बाद जो उनके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो 6 फरवरी को अनाउंस हो जाएगी, ठीक है। वो पोर्टल पर भी अवेलेबल होगी, और उसके अलावा जिस स्कूल के अंदर उन्होंने अप्लाई किया होगा या इंटरव्यू दिया होगा उस स्कूल के बोर्ड के ऊपर भी मौजूद होगी, ठीक है। और इसके बाद अगर इन केस उस लिस्ट के अंदर कोई मिस्टेक हुई, ठीक है, मिस्टेक होने के बाद आप उसको 7 फरवरी तक चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको जो एग्रीमेंट है, अगर आप सिलेक्टेड हो जाएंगे तो आपको 10 फरवरी को अवार्ड कर दिया जाएगा कि आप इस स्कूल के अंदर इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं, तो आप अपनी जो है ना इंटर्नशिप स्टार्ट करें। ठीक हो गया। इसके बाद आपने अब अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता हूँ। आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर और साइन इन। अगर आप पहली दफ़ा इस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद ये बहुत ही आसान सा तरीका है कि आपने अपनी ईमेल देनी है और कोई भी पासवर्ड आपने देना है, लाइक के पासवर्ड जिस भी तरह का हो सकता है, ठीक है। आपने अपनी मर्जी का पासवर्ड देना है। सिंपल अपनी ईमेल लिखनी है, ठीक है। ईमेल करने के बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड रखना है। पासवर्ड ऐसा रखना है कि आपको वो याद रहे, वही पासवर्ड आपने यहाँ पर ऐड करना है। और उसके बाद आपने रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। किसी भी किस्म की ओटीपी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी किस्म का आपको दोबारा जीमेल ओपन करने के लिए कोई वेरिफिकेशन के लिए लिंक नहीं आएगा। सिंपल आप यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, ईमेल देंगे, पासवर्ड देंगे, वो आपका उसी वक्त रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आपने फिर क्या करना है, आपने उस रजिस्टर ईमेल को फिर आपने लॉग इन करना है, ठीक है। साइन इन पर क्लिक करना है। जब आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो यहाँ पर ईमेल दी हुई थी रजिस्टर के लिए वही ईमेल यूज़ करनी है, और उसके साथ ही आपने पासवर्ड यूज़ करना है, ठीक है। जैसे मैं पहले ही इसको लॉग इन किया हुआ था तो मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा, साइन इन करूँगा। अब साइन इन करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके अंदर अब कैसे कैसे फिल करना है, सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट नेम लिखना है, सीएनएसी अपना पुट करना है, अपनी ईमेल देनी है, अपनी एग्जैक्ट ईमेल देनी है ताकि उसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर लिखना है, फिर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। फिर आपने आपके जो डोमिसाइल है, एक बात ज़रूर मैं आपको बताऊं कि जो इस तरह की जॉब्स होती हैं इसके लिए डोमिसाइल बहुत रिक्वायर्ड होता है, लाइक के क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स आपको मिलनी होती हैं, तो वो आपका डोमिसाइल ही डिसाइड करता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद अपना स्टेटस बताना है, और कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पर, और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके बाद आपका एड्रेस की बात करें तो पोस्टल एड्रेस लिखेंगे आप, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सिटी या गांव जो भी आपका है वो लिखेंगे। और इसके बाद अपना यूसी नंबर, यूनियन काउंसिल नंबर लिखेंगे। यूनियन काउंसिल नंबर की मैंने लिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं।
और आपका टाउन कौन सा है, विलेज कौन सा है, सारा इधर मेंशन करेंगे। ये सारा कुछ लिखने के बाद यही सारा आप एक लाइन के अंदर लिख देंगे, लाइक कि आपका जो घर का एड्रेस है जिसके ऊपर आपको अगर कोई इन केस कोई लेटर वगैरह आना है या कुछ भी इंफॉर्मेशन आनी है तो वो उसके ऊपर आपको मिले। इसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर तो आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको वैसे ही पुट कर देंगे इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद आपने जो 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल फ़ोटो, मतलब कि उसका साइज़ 2 MB से कम होना चाहिए, ठीक है, मतलब 2 MB तक वो अलाउ है, और वो PNG JPG के अंदर होनी चाहिए, PDF फाइल के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद अपनी CV या रिज्यूमे जो भी आपने बनाया हुआ है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद आपने फिर अपना डोमिसाइल अपलोड करना है। डोमिसाइल जिन लोगों का नहीं बना वो आज ही जाकर बना लें अपना डोमिसाइल। नादरा के ऑफिस से कोई 24 घंटों के अंदर वो बन के आपको मिल जाता है, ठीक है। तो डोमिसाइल अपना ज़रूर बनवा लें इसके लिए, क्योंकि डोमिसाइल जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड है। फिर आपने क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन अपनी पुट कर देनी है और ध्यान से इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। पुट करने के बाद फिर आपने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो आपका दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप के अंदर आपने एजुकेशनल डिटेल्स को अपना यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। एजुकेशन डिटेल्स के अंदर यहाँ पर आप अपना लेवल सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डिग्री का लेवल है। सबसे पहले आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद डिग्री का नाम लिखना है, आपके मेजर कौन से थे, मतलब अगर आप मैट्रिक की बात करें साइंस ग्रुप था या आर्ट्स ग्रुप था या कंप्यूटर था या बायो था, जो भी आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अपने बोर्ड का नाम लिखना है, उसके बाद स्टार्ट डेट और कंप्लीशन डेट लिखनी है, और इसके बाद अपना ग्रेडिंग मतलब सिलेक्ट करना है कि मार्क्स कितने अंदर था या फिर वो CGPA बेस था। यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने हैं और ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं। और इसके बाद आपने अपनी परसेंटेज यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और परसेंटेज मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपने अपना रिजल्ट कार्ड जो है वो अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद फिर आपने दोबारा अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट की सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही पुट करने के बाद फिर आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर आप लोगों ने जो भी फिर डिग्री की होगी नेक्स्ट, बैचलर मास्टर, तो इसी तरह अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो इधर पुट करते जाना है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने फिर यहाँ पर आपकी जितनी भी आ जाएंगी डिग्रीज और उनके टोटल मार्क्स, सारा कुछ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपसे ली जाएगी कि आपने कौन कौन से वर्क किए हुए हैं, और उसका सर्टिफिकेट होना लाजमी है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करते हैं। तो आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है कि आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है कि कौन सा टीचिंग का था या नॉन टीचिंग का एक्सपीरियंस था, ठीक है। उसके बाद अपना नाम लिखना है और डेजिग्नेशन लिखना है, किस जॉब पर आपने काम किया है, किस डेट से स्टार्ट किया, किस डेट तक एंड किया, कितने मंथ का आपका एक्सपीरियंस है, और आपने उसके बारे में एड्रेस वगैरह लिख देना है, ठीक है। और मतलब जहाँ पर आपने काम किया उसका परमानेंट एड्रेस लिख देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना है और सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। इसी तरह आपके जितने भी एक्सपीरियंस हैं उनको आपने ऐड करते जाना है। ठीक हो गया। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद जो आपका फोर्थ स्टेप है, उस फोर्थ स्टेप के अंदर आपने अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस लिखनी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने अपना B.Ed M.Ed या कोई और डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, कोई और डिग्री की हुई है जो कि उधर मेंशन नहीं थी पीछे जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जब हम पुट कर रहे थे, तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपने B.Ed किया है, M.Ed किया है, या फिर अगर कोई आपने कोई और डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो आप फिर अदर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसकी स्टार्टिंग डेट और एंड डेट और उसका जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूर अपलोड करना है, ठीक है। अगर आपने कुछ ज़्यादा किए हुए हैं, M.Ed भी किया हुआ, B.Ed भी किया हुआ है और उसके साथ साथ आपने कोई डिप्लोमा भी किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड पर क्लिक करते जाएंगे और करने के बाद उसको ऐड करते जाएंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आसान सा ये सारा तरीका था। और इसके बाद आपने क्या कर देना है, सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो उन तक सबमिट हो जाएगी। अगर हम सबमिट करके देखें इसको, अभी जो भी मैंने इंफॉर्मेशन पुट की है पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन पुट की होगी वो शो हो जाएगी, लाइक आपके वर्क हिस्ट्री क्या है,
ठीक है, और आपका एकेडमिक क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने यहाँ पे पुट की होगी वो आ जाएगी। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगी। अगर आपने इसको अपडेट भी करना है तो आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन इसकी आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब असल बात आती है कि आपने जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है अप्लाई का, तो आपने जस्ट अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया होगा, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी तहसील आपने सेलेक्ट की होगी उस यूनियन काउंसिल के अकॉर्डिंग आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट को आप जितना मर्जी चेक कर सकते हैं, वो एक्सटेंडेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना जो भी स्कूल वगैरह है या कॉलेज है जहाँ पर आपने अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसको सर्च का ऑप्शन भी कर सकते हैं कि आपको फलां सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर सर्च करूँ तो पीर महल का कोई जैसे 761 का कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि ये स्कूल है, इसकी ये तहसील है, और इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल यहाँ पे मेंशन है कि मेल ही कर सकते हैं इधर अप्लाई। ठीक है, और अप्लाई करने के बाद आपने फिर क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर हम बात करें कि आपने प्रेफरेंस कैसे पुट करनी है, प्रेफरेंस का मतलब क्या है यहाँ पर, तो प्रेफरेंस का मतलब ये है कि आपने जितनी भी आपको मैंने पीछे दिखाया है ना, जितनी भी स्कूल्स की लिस्ट दिखाई है, यहाँ पर आप दोबारा भी देख सकते हैं स्कूल्स की लिस्ट। तो इसके अंदर आप किसी भी स्कूल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इस स्कूल के अंदर अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद तो प्रेफरेंस का मतलब क्या है, प्रेफरेंस का मतलब ये है कि आपने इस स्कूल को कितने नंबर पर प्रेफर कर रहे हैं, लाइक पहले नंबर पर या दूसरा, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है, सेकंड प्रायोरिटी कौन सी है, तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको, अगर ये मेरे घर के बहुत करीब होगा तो मैं उसको प्रायोरिटी नंबर 1 दे दूंगा। इसी तरह मैं कोई और होगा तो दूसरी, तीसरी, इसी तरह डिस्टेंस के लिहाज से देखूंगा। तो प्रेफरेंस का मतलब ये है कि आपने इस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको आप कौन सा नंबर दे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर रखना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि आपकी जब सिलेक्शन होती है तो आपको, अगर वो आपके पहली स्कूल के अंदर ही सिलेक्शन आपकी हो रही है तो आप उसको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन ये लिखी हुई है कि जो एमए, एमएससी या बीएस ऑनर्स जिन्होंने किया हुआ है रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर, वो एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। बट ये है कि वो प्रेफरेंस सिर्फ उनको देंगे जिन्होंने एमएड या बीएड भी किया होगा, मतलब एडिशनल डिग्री भी की होगी। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि फ्रेश कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों के पास कुछ एक्सपीरियंस होगा उनको उनके ऊपर थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलेगी। ये नहीं है कि फ्रेश कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, वो भी एलिजिबल हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपने जो भी प्रेफरेंस आपने ऐड करनी थी वो ऐड करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा कि अप्लाई सक्सेसफुली। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने बैक जाना है। फिर आपको दूसरा स्कूल आपने सेलेक्ट करना है। दूसरा स्कूल सेलेक्ट करने के बाद दूसरा या तीसरा जो भी आपका स्कूल है उसके लिए आप सेलेक्ट करेंगे और उसको आप प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस देने के बाद यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और ये अप्लाई हो गया आपका। अब आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपने कौन कौन सी डिग्री के अंदर अप्लाई कर दिया है, आपका इंटरव्यू की डेट क्या है, सारा कुछ देखने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर ये 3 लाइंस बनी हुई हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन है। ट्रैक एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे, आपको यहाँ पर वो सारे स्कूल शो हो जाएंगे कि आपने किन किन स्कूल्स के अंदर अप्लाई किया है और आपकी प्रेफरेंस क्या है। यहाँ पर रिमार्क्स का मतलब यह है कि आप सिलेक्ट हुए हैं या एलिजिबल हैं इंटरव्यू के लिए या नहीं इंटरव्यू के लिए एलिजिबल। ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पर इंटरव्यू डेट आ जाएगी। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर क्या करना है कि जितनी भी आपकी जो नोटिफिकेशंस होंगे वो यहाँ पर ही आएंगे। ठीक है, इंटरव्यू कहाँ पर होगा, इंटरव्यू की डेट क्या होगी, आपने लॉगिन करते जाना है। ठीक है, 30 के बाद तो आपने देख लेना है, ट्रैक कर लेनी है एप्लीकेशन। तो सिंपल सा प्रोसीजर था इसका, जो मैंने आपको सारा ही यहाँ पर बता दिया है। सबसे पहले अगर हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दोबारा से बता दूँ तो उसके अंदर क्या आएगा कि सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपने क्या करना है, साइन इन करना है। साइन इन के बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है।
3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर आपने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद आपने अपनी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर आपने एक्सपीरियंस पुट करना है, एक्सपीरियंस पुट करने के बाद आपने उसको सेव कर देना है, फिर आपने स्कूल के लिए अप्लाई करना है कि किस स्कूल को आप प्रेफर करेंगे। ठीक है, आप 1 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, बट आपकी प्रेफरेंस अपनी लोकेशन वाइज जो भी आपको सूटेबल लगती है कि यहाँ पर हो सकती है आपकी जॉब, तो आप उसके अलावा से उसको प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी किसी भी तरह का कोई भी अभी क्वेश्चन जो रह गया हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, हम आपका ज़रूर आंसर देंगे। ठीक है, होप सो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे चैनल यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ये ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।